हे गाइस, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रिंसेस लाइन विद बेल्ट जो बैक नेक के साथ है और इसकी कटिंग कैसे हम लोग प्रॉपर करेंगे। गाइस ये प्लस साइज़ है, 44 इसका चेस्ट है, 36 वेस्ट के साथ। तो इसकी कटिंग और ड्राफ्टिंग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये आपके लिए बहुत ईजी होगा, बहुत कम्फर्टेबल होगा और आपका क्लाइंट भी बहुत हैप्पी रहेगा। आप इस मेथड को फॉलो करें, पूरा वीडियो देखें और देख करके आपको ईजिली समझ में आएगा मैंने वन स्ट्रोक में इसको कैसे मार्क किया है और कट किया है। वो सारी चीज़ें आप देखिए और नोटिस करिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। इंशाल्लाह ताला आपका काम बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। मैंने क्लाइंट का डायरेक्ट बॉडी मेज़रमेंट लिया है तो मैं उसी के हिसाब से इसको बनाऊंगी। तो चलिए इसको देखते हैं। मैंने पैटर्न को इस वे में ड्रॉ किया है क्योंकि क्लाइंट को यही वाला पैटर्न चाहिए होता है। मैंने लोकली ड्रॉ किया है इस तरह से और यहाँ पर चेस्ट आप देख सकते हैं 43 का चेस्ट है और 38 का वेस्ट है। अपर बस्ट 41 है और ये क्रिस क्रॉस पैटर्न में बैक पैटर्न इस तरह से रहेगा। मैंने स्लीव्स का टोटली लेंथ लिया है तो मैंने एक एक पार्ट का मेज़रमेंट लिया है। हालांकि ब्लाउज़ के लिए मेज़रमेंट चार्ट होना चाहिए आपको, मैं एक उसमें दिखा दे रही हूँ। कुछ इस तरह से होना चाहिए था और मैंने बिल्कुल सेम मेज़रमेंट आपका यहाँ पर ले करके रखा है। ये हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। जितने भी बुटीक्स वाले हैं बिल्कुल इस तरह से चार्ट को फॉलो करें या तो फिर इस तरह से मेज़रमेंट का सही तरीका लें। इससे आपका एक एक मेज़रमेंट क्लियर होगा और आपको मार्किंग करने में काफ़ी इजी रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसकी कटिंग बिल्कुल सेम इस मेज़रमेंट के हिसाब से। सबसे पहले मैंने ये एल शेप स्केल लिया है और इसके साथ मैं इसको स्ट्रेट मार्क करने वाली हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन आपके कपड़े को सीधा कर देगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैंने क्लोज वाला पार्ट अपनी साइड रखा है क्योंकि मुझे फ्रंट क्लोज चाहिए और बैक ओपन चाहिए, बैक क्रिस क्रॉस वाला चाहिए। मैंने पहले भी पैटर्न आपको दिखाया। तो मैंने खुली वाली साइड अपोजिट डायरेक्शन में रखा है और बंद वाली साइड खुद के डायरेक्शन में रखा है। तो इस तरह से उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है बिल्कुल इस तरह। यहाँ से मुझे 2.5 इंच का मार्क लाइन चाहिए। 2.5 का मार्किंग किया मैंने। अभी हम लोगों को टोटल लेंथ चाहिए तो टोटल लेंथ हमारा 15.5 है। तो मैंने 15.5 प्लस हाफ इंच पे मार्क किया है 16 इंचेस पे और 16 इंचेस पर मैंने मार्क किया है बिल्कुल इस तरह से। और इस लाइन को भी मैंने स्ट्रेट कर दिया है। और यहाँ पर मुझे शोल्डर लेना है। शोल्डर हमारा 15 इंच है। 15 इंच से मैंने -2 किया है, 13 इंच आया और 13 को मैंने हाफ किया है। 13 डिवाइड 2, यहाँ पर 6.5 हमारा आंसर आ रहा है। तो 6.5 पर मैंने मार्क किया है। 6.5 पर मैंने मार्क किया है बिल्कुल इस तरह से। 7.5 हमारा टोटल शोल्डर है। ये वाला 7.5 हमारा टोटल शोल्डर है और मैंने इसमें से 15 इंचेस में से मैंने 2 माइनस किया, मुझे मिला 13। 13 में से मैंने इसको इस तरह से रखा है। 2 माइनस करने के बाद 6.5 हमारा आंसर आ रहा है। 6.5 पर मैंने इस तरह से टेप को रखा और यहीं पर मार्क कर दिया है। और अभी मैं इसको, हमारा पैक नेक है तो मैं 1 इंच डाउन जाऊंगी इस तरह से। 1 इंच डाउन जाने के बाद मैंने इस तरह से क्रॉस लाइन मार्क किया है। और अब यहीं से हमारा आर्म होल लेना है। आर्म होल के लिए मैंने बस्ट का, मेन बस्ट का मैंने 6 पार्ट लिया है। तो यहाँ पर 44 डिवाइड 6 आंसर 7.3। तो मैंने 3 पॉइंट को माइनस किया, मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट को माइनस किया। आंसर हमारा 6.3, 7.3 से माइनस 7.3 माइनस 0.5, आंसर हमारा 6.8 आएगा। तो 6.8 पर मैंने इस तरह से मार्क किया है। मैंने ऊपर वाली लाइन को छोड़ करके नीचे वाली लाइन पर 6.8 पर इस तरह से रखा है और इसको बिल्कुल सीधा इस तरह रख दिया। और यहाँ पर मैंने
अब पर मेन बस्ट लिया है, जो एपेक्स पॉइंट शोल्डर टू एपेक्स आएगा। एपेक्स का जो मेज़रमेंट है 11.5 है, प्लस साइज़ है तो मैंने 11.5 ऊपर वाली लाइन जो है शोल्डर लाइन मैंने वहाँ पे टेप रखा है और मैंने मिड में रखा है, और यहाँ से रखने के बाद मैंने 11.5 पर मार्क किया है। मुझे 1 2 3 तीसरी थ्री फोर्थ लाइन हमारी है वेस्ट लाइन, जो 15.5 वेस्ट है हमारा यहाँ पर, और मैंने हाफ इंच का स्टिच मार्जिन लिया है, तो 16 इंचेस पर हमारा वेस्ट लाइन मिला। इन सारी लाइंस को मुझे सीधा कर देना है, बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। मैंने इन सारी लाइंस को स्ट्रेट कर दिया है, 1 2 3 4, और ये हमारा मार्जिन लाइन है। तो इस तरह से मुझे स्ट्रेट लाइन करना है। फिर अब भैया हम लोग आएंगे शोल्डर पे। शोल्डर मैंने 6.5 यहाँ लिया है, यहाँ पर भी मुझे 6.5 लेना है, और इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। स्ट्रेट करने के बाद हमारा चेस्ट आ जाएगा। चेस्ट यहाँ पर 11 इंचेस है, मैंने 11 पर मार्क किया। 1.5 मैंने मार्जिन लिया, और यहाँ पर मैंने 2 इंचेस का मार्जिन दिया, स्टिच मार्जिन। अभी हम लोगों को रेडी मिल रहा है 14.75 मिल रहा है, तो हम लोग 14.75 पर यहाँ पर भी मार्क करेंगे, और 14.75 पर यहाँ पर भी मार्क करेंगे, और इन सारी लाइंस को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। इन सारी लाइंस को मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया है, और इसको भी बिल्कुल सीधा मिला देना है। इतना डायग्राम आपके पास बिल्कुल इजीली रेडी हो गया है। अब इसमें आपको शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स और वेस्ट का मेज़रमेंट निकालना है, जो मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं रेडी शोल्डर ले रही हूँ। रेडी शोल्डर मुझे 3 इंचेस चाहिए, क्योंकि क्लोज नेक है, क्रिस क्रॉस है, तो मुझे जो है 3 इंचेस चाहिए। मैंने 0.75 का मार्क लाइन लिया है, बिल्कुल इस तरह से। और इसको ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर इसके लिए स्वीट हार्ट नेक लाइन रखने वाली हूँ, तो मुझे 9.5 इंचेस का, क्लाइंट को थोड़ा डीप नेक की रिक्वायरमेंट है और ये पैडेड बनने वाला है, तो मुझे 9 इंचेस पर इसका नेक ड्रॉ करना है, और रेडी होके ये 9.5 पर आएगा। तो मैंने जितनी विड्थ यहाँ की ली है 2.5, और यहाँ पर मैंने 3.5 का 1 इंच मैंने इसको बढ़ा करके लिया है, और इस मार्क लाइन को, इस मार्क लाइन को मैं सीधा कर देने वाली हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्रॉस फ्रंट की मार्क लाइन ड्रॉ करने वाली, इस लाइन को ड्रॉ करने वाली, इस लाइन को और इस लाइन को एक साथ मिलाना है, और इसका जस्ट हाफ कर देना है, बिल्कुल इस तरह, और यहाँ पर इसको इस तरह रखना है। इस मार्क लाइन को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि इसको मैं बाद में मिला करके करूँगी, और आपका बिल्कुल करेक्ट प्रिंसेस आएगा। तो बिल्कुल इस तरह से। अब हम लोग शोल्डर टू एपेक्स पे आएंगे। 11.5 पर हमारा शोल्डर टू एपेक्स है, और एपेक्स टू एपेक्स हमारा डिस्टेंस तय होना चाहिए, जो हमारा 7 इंचेस है। तो 3.5 और प्लस हाफ मैंने 4 इंचेस पर स्टिचिंग के साथ इसको मार्क किया है, और 3.5 हाफ इंच अंदर करके मैंने यहाँ पर मार्क किया है। आपको बिल्कुल इस तरह से मार्क करना है, और इसको मार्किंग के बाद इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट मिला देना है, इस तरह से। और इस लाइन को मिलाने के बाद आपको यहाँ से लेना है 38.5, यहाँ पर वेस्ट है 38 इंचेस, तो मैंने 38 पर मार्क किया है। और यहाँ पर हमारा डार्ट वाला पॉइंट मिल गया, जो हमारा वेस्ट डार्ट है वो मुझे मिल जाएगा, और मुझे यहाँ पर देखना है। और 3.5 जो मेरा कम हो रहा, मैंने हाफ इंच यहाँ से प्लस किया, और हाफ इंच यहाँ से प्लस किया, क्योंकि 3.5 का गैप मेंटेन करना है, और मैंने इसको सीधा यहाँ से स्ट्रेट कर दिया, बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल इस तरह से। इतना लाइन आपका क्लियर हो गया। अब मैं इस यहाँ पर 3.5 का एक गैप लेती हूँ, 3.5 का,
इस तरह से। और इस तरह से मैंने इसको लिया। अभी मुझे इसमें शेप देना है, तो शेप देने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो गैप लिया 1.5 का, वही गैप मुझे यहाँ लेना है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 1.5 का लिया। आप थोड़ा सा ऊपर से भी ले सकते हैं, ये आपका चॉइस है, आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा पार्ट यहाँ पे रखा और थोड़ा पार्ट यहाँ पे रखा, इस तरह से लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा नैरो प्रिंसेस चाहिए। और बिल्कुल इस तरह से, और मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 1.5 इंच, यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है। और यहाँ पर मैं इस वाले दोनों फ्रेंच कर्व की का यूज़ करूँगी। अगर आपका साइज़ छोटे साइज़ में आप बना रहे हैं तो सिर्फ एक स्केल से ही हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका प्लस साइज़ है तो इससे बड़ा भी फ्रेंच कर्व आता है और इस शेप में भी आता, थोड़ा सा ओवल शेप में आता है। तो मैं यहाँ ओवल और राउंड दोनों शेपर का यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्लेस करना सीखेंगे, और प्लेस करने के लिए बिल्कुल इस तरह से रखना है। सबसे पहले आप इस लाइन को मार्क करिए। अभी हम लोग इस शेप को यहाँ पर मिलाएंगे और बिल्कुल इस तरह से इसको मिला देंगे। हमारा टॉप डार्ट शेप रेडी है इस तरह। और जो वेस्ट डार्ट है, वेस्ट शेप है, वो भी मैं मार्क कर दे रही हूँ। तो वेस्ट मार्किंग के लिए मुझे प्रॉपर शेप चाहिए। मैंने शेपर को यहाँ पे रखा है और शेपर को मैं 2 पार्ट में रखने वाली हूँ, बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से आपको रखना है। और ये आपका ब्रेस्ट का शेप आ गया इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से शेपर की हेल्प से आपको शेप देना है और आपका शेप मिल जाएगा बिल्कुल रेडी। बिल्कुल इस तरह से रखना है। और यहाँ पर मैंने स्वीट हार्ट नेक लाइन रखा है। अभी इसको मैं यहाँ से ऊपर से बिल्कुल माइनस नहीं करने वाली हूँ, और यहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे 9 इंचेस, और मैंने यहाँ पर जस्ट इसका हाफ किया है 9 और आधा इंच मैंने स्टिचिंग के लिए छोड़ दिया है। और इसको बिल्कुल इस तरह से शेप दे देना है। आप अच्छे शेपर का यूज़ करिए जैसा शेप आपको पसंद है। और मैंने 9 इंचेस पर इसको किया है और पॉइंट्स को मैंने हाफ इंच पर मिला दिया है, बिल्कुल इस तरह से। मैं थोड़ा सा और इसको डीप करना चाह रही हूँ इस तरह से, क्योंकि हमारा हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। और मैंने इस तरह से इसको शेप दिया हाफ इंच यहाँ से स्टिच होने के बाद। मुझे ये शेप ज़्यादा बेटर लग रहा है, और इधर स्टिचिंग के बाद ये बहुत ज़्यादा उठेगा नहीं, ये प्रॉपर शेप लेकर के आएगा। तो बिल्कुल इस तरह से आपको शेप देना है, बिल्कुल इस तरह से शेप देना है। और साथ में आपको यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ करके 1.5 2 इंचेस छोड़ करके आपको 0.25 का इस तरह से हाफ इंच तक का एक डॉट यहाँ पर लेंगे इस तरह से। और अभी मुझे बेल्ट का मार्किंग करना है, तो मैं बेल्ट की मार्किंग आपके साथ शेयर करके इसकी रैंडम कटिंग करने वाली हूँ। तो अभी मैंने ये वाला वेस्ट लाइन लिया है, वेस्ट लाइन को मैंने बिल्कुल इस तरह से रखा है। और यहाँ पर मैंने 1.5 का एक मार्क लाइन लिया है, और इस लाइन को अभी मैं यहाँ से देख रही हूँ 4.25 4.5 और 4.5 पर मैंने मार्क किया है यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर कितना मिल रहा है 3.25 यहाँ पर मिल रहा है मुझे। और यहाँ पर मुझे 2.5 मैंने इस शेपर की हेल्प से यहाँ पर शेप दिया है बिल्कुल इस तरह से। अभी मुझे इसका गैप डिस्टेंस देखना है। यहाँ पर मुझे 4 इंचेस मिल रहा है। आप एग्जैक्टली देखें 3.5 यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और यहाँ पर यहाँ से मैंने देखा एपेक्स से इस वाली लाइन तक, वेस्ट लाइन तक मैंने देखा 4.5 मैंने यहाँ लेकर के जो बची हुई मार्किंग है मैंने देखा तो 2.5 यहाँ पर आ रहा है।
और यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ, सबसे पहले एक एक मार्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं यहाँ पर फिर से बता रही हूँ। 7 इंचेस पर मैंने यहाँ पे मार्क किया और 7 इंचेस पर मैंने यहाँ पे मार्क किया और इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह मिला देना है, बिल्कुल इस तरह से मिला देना। अभी मुझे जितना यहाँ पर मिल रहा है 2.5 और 2.5 मुझे यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मैं 2.5 पर मार्किंग ड्रॉ करने वाली हूँ, बिल्कुल इस तरह। ये मेरा बेल्ट वाला एरिया तैयार हो गया। मैं यहाँ से हाफ इंच ड्रॉप कर दूँगी, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से हमारा बेल्ट मार्किंग है और हम लोग अब इसको एक रैंडम कट देंगे। बेल्ट के लिए मुझे क्लोज पार्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर एक जॉइंट लेने वाली हूँ क्योंकि फ्रंट क्लोज है और इस तरह से मैं इसको जॉइंट कर दे रही हूँ। ये मेरा जॉइंट हो जाएगा और इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर देती हूँ। अभी हमारा वेस्ट 38 है और मैंने एक फ्रेश लाइन ड्रॉ किया। 38 पर मैंने मार्क किया, 2 इंचेस मैंने यहाँ पर मार्क किया और इस यहाँ पर मैंने 10 इंचेस पर मार्क किया, 2 इंच पर मैंने यहाँ मार्क किया। इन दोनों लाइन को मैंने स्ट्रेट कर दिया। यहाँ पर मैंने 3.5 प्लस 1 इंच लिया तो 4.5, यहाँ पर 2.5 तो प्लस 1 इंच 3.5, 3.5 पर मैंने शेपर की हेल्प से इसको शेप दिया। मैंने लेग शेपर से इस तरह से शेप दिया और ये हमारा बेल्ट वाला पोर्शन तैयार है। साथ में मैं यहाँ पर हाफ इंच ड्रॉप कर देने वाली हूँ और इस तरह से बेल्ट वाला पार्ट तैयार है। सबसे पहले मैं आपके साथ इसका आर्म होल शेयर करना चाहती हूँ, तो पहले इसको कट करेंगे, बिल्कुल इस तरह से अलग कर देंगे और यहाँ से अभी हम लोग आर्म होल को मैच करेंगे। तो इस तरह से आर्म होल की मार्किंग ड्रॉ करने के लिए आपको प्रिंसेस के दोनों पार्ट को अलग कर देना है, फिर बिल्कुल इस तरह से मैच करना है। मैच करने के बाद आपका प्रॉपर आर्म होल जितना है उतना मार्क लाइन ड्रॉ करना है। तो मैंने 6.8 पर इसका मार्क लाइन ड्रॉ किया है, 6.8 पर मैंने मार्क लाइन ड्रॉ किया है। अब इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। लाइन को स्ट्रेट करने से पहले हम लोगों को देखना है यहाँ पर हमारा अप्रॉक्स 9 इंचेस चाहिए, तो मैंने 9 इंच 9.25 पर मार्क किया है और बिल्कुल इस तरह से इस लाइन को स्ट्रेट किया है। अभी यहीं से हमारा क्रॉस फ्रंट देखना है, तो क्रॉस फ्रंट यहाँ पर 13.5 है, तो मैंने 6 इंचेस पर इसको मार्क किया है। 6.25 पर मैंने इसको मार्क किया है। इस तरह से इतना आपको मार्क करना है। इसका 0.25 आपको अंदर आना है, 0.25 अंदर आ करके आपको इसको इस तरह से मार्क करना है और यहीं से फ्रेंच कर्व लेना है और मोल को इस तरह से रखना है। मैंने इस लाइन को और इस लाइन को मिलाया है, आपको भी इस तरह से मिलाना है, बिल्कुल इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद आपको यहाँ से चेक करना है कि आपका आर्म होल कितना आएगा, बिल्कुल इस तरह से मिलाना है और इतना स्टिचिंग के लिए छोड़ देना है, स्टिचिंग मार्क लाइन छोड़ देना है और यहीं से आपको देखना है कि आपका आर्म होल कितना आने वाला है। 20 इंचेस हमारा आर्म होल मिलेगा और हम लोगों को यहीं से अपना ब्रेस्ट भी चेक करना है, तो 11 इंचेस ब्रेस्ट है इस तरह से। अभी हम लोगों को इसकी कटिंग करनी है और मैं आपके साथ इसका कटिंग शेयर कर रही हूँ।
तो बिल्कुल इस तरह से होगा। आपको यहाँ पर मेन फैब्रिक इस तरह से लेना है। मेन फैब्रिक को मैंने ऑलरेडी प्लेस कर रखा है फ्यूजिंग के साथ, इसको प्लेस करने वाली हूँ और आप इसको इस तरह से रखें। मैंने इस पार्ट को रखा और बिल्कुल इस तरह से टक कर दिया है। फैब्रिक को मैंने इस तरह से प्लेस किया है और अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। आप भी देखिए, मेन फैब्रिक के साथ इसको कट करेंगे, आपका बिल्कुल बराबर से इक्वल फैब्रिक हो करके आएगा। तो अभी चलते हैं, इसकी कटिंग करते हैं। आप देखें इस तरह से प्लेस करके लाइन जो मैंने मार्क किया था मैं वहीं से कट कर रही हूँ, बिल्कुल उसी लाइन पर। यहाँ पर एक छोटा सा नॉच देना है और इस तरह से हमारा एक पार्ट रेडी है। अभी हम लोग प्रिंसेस की कटिंग करेंगे। मैंने फैब्रिक को खुद की तरफ टर्न किया है बिल्कुल इस तरह से, और यहाँ पर मैं इसका प्रिंसेस शेप ड्रॉ करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको अलग कर लेती हूँ। इस तरह से शेप देना है। अभी आपका प्रॉपर आर्म होल मिल चुका है और आर्म होल यहाँ देखना है 6.8 पर हमारा आर्म होल है, और आर्म होल 6.8 पर ही मैंने आर्म होल को इस तरह से मार्क किया है, शेप दिया है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, मुझे पूरा आर्म होल यहाँ पर 11 इंचेस मिल रहा, हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। और अब हम यहीं से अपनी बेल्ट वाली मार्किंग एरिया को भी बिल्कुल इस तरह से मिला करके देखें यहाँ से, और इसको यहाँ से आप कट करें। ये वाला एरिया आप प्रॉपर स्टिचिंग में जाएगा। और अब हम लोग बेल्ट की मार्किंग करेंगे। बेल्ट की मार्किंग के लिए मैंने इसको इस तरह से प्लेस किया क्योंकि बैक वाला एरिया मुझे इधर से निकालना है और मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज भी करना है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल इस तरह से रखना है फैब्रिक को, और इसको पेन के साथ सिक्योर करना है और यहीं से आपको शेप देना है। तो मैंने इसको इस तरह से मार्किंग के हिसाब से शेप दिया है। ये हमारा फाइनल प्रिंसेस विद बेल्ट फ्रंट लाइन की कटिंग है। तो अभी हम लोग इसकी स्टिचिंग करेंगे और मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ, 44 चेस्ट है, 88 वेस्ट है। इस तरह से मैं इसको स्टिच करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका स्टिचिंग। आपको भी किसी तरीके का ब्लाउज़ या कोई कुर्ती के किसी भी तरीके की स्टिचिंग की रिक्वायरमेंट आप मेरे से कमेंट करें, मैं बिल्कुल उसको बनाने की कोशिश करूँगी, आपके साथ वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा, तो मैंने ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखा है बिल्कुल इस तरह से, और बिल्कुल ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। गाइस ये पैक नेक है, तो बिल्कुल इस तरह से रखना है, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और फिर यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इन दोनों लाइनों को सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद यहाँ पर एक मार्जिन लाइन लेना है जो हमारा आई के लिए रहेगा। फिर यहाँ से मैं शोल्डर लेती हूँ। शोल्डर हमारा 7 पॉइंट, मैंने फुल शोल्डर लिया, कुछ माइनस नहीं किया है। और रेडी शोल्डर हमारा मार्जिन के साथ 4 इंचेस है।
यहाँ पर मैंने 1 इंच ड्रॉप किया है, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाया है। जो ये वाला एरिया बच रहा है, मैंने नेक विथ का देखा 3.5 आ रहा है। 4.5 मेरा 4 इंचेस शोल्डर है, 3.5 मेरा नेक विथ है, और नेक डेप्थ मैंने 3.5 रखा है। और 3 इंचेस पर मैंने फिर से इसको स्ट्रेट, फिर मैंने इसको स्ट्रेट मिला दी। मैंने ये वाला शेप दिया है। और अभी यहीं से लेंथ लेना है, तो लेंथ के लिए मेरा ब्लाउज़ 15, मैंने ब्लाउज़ 15.5 इंचेस का रेडी चाहिए, तो मैंने इसको 16.5 पर रखा है, बिल्कुल 16.5 पर रखा है, 16.5 पर रखा है। इन दोनों लाइंस को सीधा कर देना है। आप ट्रायंगल या एल शेप स्केल के साथ छोटी वाली एल शेप का यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। बिल्कुल लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। यहाँ पर वेस्ट लेना है। वेस्ट हमारा 38 है, मैंने 9.5 पर इस तरह से मार्क किया है। 2 इंचेस का मार्जिन मैंने जिसमें जितना उसमें लिया है। अभी मैंने इसमें डार्ट का कोई भी मेंशन नहीं किया है, और यहाँ से मैं 9.5 ले रही हूँ, क्योंकि मेरा फ्रंट में 9.5 है, और बड़े साइज़ के ब्लाउज़ में 44 42 में 9 इंचेस तक अप्रॉक्स आपका साइड फिट होना ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने इस लाइन को भी स्ट्रेट किया है। अभी मैं इसको चेक करती हूँ। ये हमारा 6.8 इंचेस पर होना चाहिए, मैंने 6.8 पर इसको रखा है। 2 इंच ड्रॉप आ रहा है, बिल्कुल इस तरह से। और मैंने यहाँ पर क्रॉस बैक रखा है, और क्रॉस बैक हमारा 1 इंच ज़्यादा है, 15 है, 15.5 है। हाफ इंच ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर 15 इंचेस पर मार्क किया। मैंने 2 पॉइंट को आगे किया है, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। चेस्ट लिया है यहाँ से 11 इंचेस, और यहाँ से मैं फिर से चेक करने वाली हूँ इसको। हमारा 9.5 आना चाहिए, जो एग्जैक्टली हमारा 9.5 हमारा आ रहा है। और 9.5 हमारा फ्रंट में भी है, तो बैक में भी आना चाहिए। इससे आपका बैक और फ्रंट दोनों मैच करेगा। बिल्कुल आप इसी तरह से कटिंग करें, आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है, बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएगा। और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, या नहीं समझ आता तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। बिल्कुल इस तरह से आपको इतना लाइन स्ट्रेट करना है। बिल्कुल 7.5 पर यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर ये क्रॉस बैक मिल गया। अब इसका मैं जस्ट हाफ कर दूँगी। मैंने यहाँ से इसको हाफ किया है, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से मिला दूँगी, बिल्कुल इस तरह से। जहाँ पर आपके पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, आप वहीं पे इसको मिला दीजिए, बिल्कुल इस तरह से। अब आप यहाँ पे आर्म होल को चेक करें। आर्म होल 10 इंचेस चाहिए, तो मैंने मार्जिन का छोड़ करके इस तरह से, मुझे प्रॉपर 10 इंच मिल रहा है इस तरह। और क्रॉस बैक भी मुझे 15.5 मिल रहा है। अब मुझे इसमें डिज़ाइन ड्रॉ करना है, तो मैंने इसका बॉर्डर देखते हुए, मैंने बॉर्डर ये ब्रॉड है, तो बॉर्डर के हिसाब से मैं वेस्ट पे बॉर्डर ना दे करके मैं इससे पैटर्न क्रिएट करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मैंने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया। मैंने क्रिस क्रॉस पैटर्न के हिसाब से आपको बताया था, बट ये पैक नेक है, तो आप इसको क्रिस क्रॉस या कोई भी पैटर्न में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से पूरा बॉर्डर मैं यहाँ प्लेस करने वाली हूँ। तो अभी मैं इसका मार्क ड्रॉ करूँगी। तो मुझे इस तरह से इसका ब्रॉड डेप्थ चाहिए। नेक डेप्थ मुझे 4.5 चाहिए। तो मैंने इसका ये ब्रॉडनेस देखते हुए इसको इस तरह से रखा, और यहाँ पर मार्क किया है, बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से मार्क किया है। और मार्क करने के बाद मैं यहाँ से इसका वेस्ट डीप चाहिए, तो मुझे 13 इंचेस 13.5 डीप चाहिए, तो मैंने 13 इंचेस पर मार्क किया है। टोटल मुझे 15.5 की लेंथ चाहिए, और मैंने यहीं से इसको छोड़ करके मैंने हाफ इंच
0.75 को फिर से मार्क किया है और मैं ये वाला लाइन कुछ इस तरह से मिला दूंगी और इसको थोड़ा सा मैं शेप इस तरह दूंगी और ये वाला मार्क लाइन मैं यहाँ से मिला रही हूँ और मैंने इसको इस तरह से शेप किया और इसको भी मैं थोड़ा सा कर्व शेप में दे रही हूँ और मुझे प्रॉपर इस तरह से, आपको और भी डीप चाहिए तो आप और भी डीप ले सकते तरह से और भी इसकी डेप्थ को दे सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से मुझे डीप चाहिए तो मैंने इस तरह से इसको रखा है। और अब मैं इसकी में एक डिज़ाइन इस तरह से करने वाली हूँ जो मुझे 3 इंचेस का आर्क चाहिए। 2.5 इंचेस का मैंने मार्जिन लिया। अब 2.5, 2.5 और 2.5 इंच का आर्क चाहिए तो मैंने इसके लिए मैंने शेपर को इस तरह से रखा है। मैंने इस तरह से शेप दिया, इसको इस तरह रखा और इस तरह से शेप दिया। अभी आपको फाइनल शेप पता चल रहा है। इस तरह मैंने शेप्स को इस तरह से डिज़ाइन किया। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और फाइनल पे प्लेस करूँगी। तो अभी हम लोग फाइनल इसकी कटिंग करेंगे। मैंने फाइनल इस तरह से बॉर्डर को प्लेस किया है और बॉर्डर के इस पार्ट में मैंने फ्यूजिंग का ऐड किया है। मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग के साथ साथ पेपर पेस्टिंग का फ्यूज किया है इसको इस तरह से आपको फ्यूज़ कर लेना है और इसको अपनी साइड रखना है इस तरह से। बिल्कुल आप लाइनिंग को इस तरह से रखिए और इसको यहाँ से आपको मिलाना है। ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। अब हम लोग यहाँ से इसको कटिंग देखेंगे इसकी। बिल्कुल आपको इस तरह से रख करके प्लेस करना है। आप रखने का तरीका देख लीजिए। मैंने फैब्रिक को रखा है इस तरह से और इस तरह से आपको रख देना है। बिल्कुल फैब्रिक को इस तरह से रख करके पिन के साथ सिक्योर कर लेना है। सारे आर्क पे जितना भी आर्क बनाया है सारे आर्क पे सिक्योर कर लेना है। सिक्योर करने से पहले मैंने जो ये वाला मार्क लाइन ड्रॉ किया है इसको किसी पेपर पे या किसी उस पे उतार लेना है। बिल्कुल इस तरह आपको जो हिस्सा चाहिए बिल्कुल उसको डार्क कर लीजिए। इस तरह से आपको आपका ये वाला पार्ट मिल जाएगा। मैंने ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर उतार लिया है और मुझे इसको प्लेस भी करना है यहाँ पर। कहाँ पर प्लेस करना, मैंने थर्ड पार्ट पे इसको प्लेस करना 1 2 दूसरे आर्क पे ही मुझे इसको प्लेस करना है। बिल्कुल इस तरह से रखिए। अब हम लोग इसकी फाइनल कटिंग करेंगे। इस तरह मैंने इक्वल डिस्टेंस पे इसको कट किया है। अब इसको यहाँ से मैं शेप दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 सूत एक्स्ट्रा रखा, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा क्योंकि मैं मेन फैब्रिक के साथ अलग करती हूँ। सबके मेथड्स अलग होते हैं, यहाँ पर मेरा तरीका यही है और मुझे ये काफ़ी इजी और अच्छा लगता है। अभी मैं ये वाला डिज़ाइन आपके साथ कट करके शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसको इस तरह से और बहुत ध्यान से स्लोली स्लोली इसको इस तरह से सारे आर्क को कट कर देना है। बिल्कुल इस तरह से कट करना है। अभी मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ और ये इसका फाइनल लुक इस तरह से आएगा।
आप देखें इस तरह से डिज़ाइन बन करके आएगा और यहाँ से मेरा ड्रॉप हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। इसका बाकी का पार्ट कट करते हैं। बाकी के पार्ट कट करने के लिए मुझे लाइनिंग चाहिए, लाइनिंग का ये वाला पार्ट चाहिए और मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया है। आराम से इस तरह से निकाल लेना है। बिल्कुल इस तरह से निकाल लेना है। अब हम लोग मेन फैब्रिक पे रख करके इसको प्लेस कर देंगे। मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन को प्लेस किया है। मैंने इसको रफ बिल्कुल ऐसे रख दिया। आप देखें ये डिज़ाइन बिल्कुल इस तरह से बन करके आने वाला है। ब्लाउज़ बॉर्डर ना अटैच करके मैंने दोनों तरफ इसको दिया है, तो इससे थोड़ा सा ट्रेंडी टेक्सचर आ जाएगा। मैंने इस तरह से स्टिच किया, इसको थोड़ा सा डीप किया, जो आपके वेस्ट पे बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। मैंने यहाँ स्लीव्स को रेडी करके रखा है। स्लीव्स को मैंने यहाँ पर रेडी करके रखा है बिल्कुल इस तरह से, और मैंने लाइनिंग भी अटैच कर रखी है। आप देखें बिल्कुल इस तरह से लाइनिंग को मैंने अटैच कर रखा है, पाइपिंग के साथ फिनिश कर रखा है, क्योंकि मुझे फिनिश करके इस तरह से स्लीव कट करने में काफ़ी अच्छा लगता है। कपड़ा श्रिंक होता है स्ट्रीम होने के बाद, तो इस तरह से फिक्स आ जाता है, तो आप भी ऐसा ही करें। अभी मुझे लेंथ लेनी है। लेंथ यहाँ पर 11 इंच है, तो मैंने 11.5 पर मार्क किया, बट यहाँ पर कपड़ा थोड़ा कम पड़ेगा तो मैंने 11 इंच ही रखा है। और 10.5 स्लीव मुझे मिलेगी। और यहाँ पर बाइसेप्स यहाँ पर इस तरह से 11 इंच पर रखा, मार्क किया है, और बाइसेप्स का मार्क किया है। यहाँ पर बाइसेप्स हमारा 15 इंचेस है, मैंने 7.5 मैंने 1 इंच प्लस किया है, तो 16 का हाफ 8 हो जाएगा। और आर्म होल यहाँ पर 10 है, तो मैंने इस तरह से रखा है, 9.5 आ रहा है, और इस तरह से मैंने मार्क कर दिया। अभी हमारा अराउंड 6 इंच है, मैंने 6.2 पर इस तरह से मार्क किया है, क्योंकि मार्जिन कवर होता है स्टिच होने के बाद। कपड़े की थिकनेस जगह कवर करती है, और इसको इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मैंने 2 इंच पर एक मार्क लाइन दिया है इस तरह। आप बिल्कुल इस तरह से करिए। अभी मुझे आर्म होल शेपर की ज़रूरत है, तो सबसे पहले एक रफ़